हे गाइस, वेलकम बैक टू ई-रिटच। मेरा नाम है आशीष मौर्य और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम करते हैं या करना चाहते हैं किसी क्लाइंट के साथ, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना चाहिए अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि क्लाइंट के साथ काम करने के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इतने सालों से क्लाइंट्स के साथ काम कर करके ये सारी चीज़ें सीखी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ बात करते हैं या जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको आया आपके पास, आप काम करना चाहते हैं, आपको काम मिल गया है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये होता है कि टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट हमसे चाहता क्या है, क्लाइंट को एक्चुअली इमेज किस तरह से चाहिए या जो भी काम देता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपके पास क्यों आया है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्लाइंट आपसे चाहता क्या है, आपसे किस तरह का काम करवाना चाहता है, तो आप ऑब्वियसली काम कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपके पास काम आता है तो क्लाइंट से हमेशा ये क्वेश्चन जरूर करें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसे समझें। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन। आप अपने क्लाइंट के साथ जब काम एक बार स्टार्ट कर देते हैं, आपको समझ में आ गया कि क्लाइंट को क्या चाहिए, आपकी डील हो गई, अब आपने काम करना उस पर स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो कम्युनिकेट करना क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रेगुलर बेसिस पे आप क्लाइंट के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें, ताकि आपको पता रहे कि आप और क्लाइंट दोनों सेम पेज पे हैं। क्लाइंट को जो चाहिए था आप उसी तरह से काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। और अगर क्लाइंट का कोई मेल आता है, मैसेज आता है, तो मेक श्योर आप रेगुलरली टाइम टू टाइम उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अपडेट दे रहे हैं कि आपका काम कितना हो चुका है, काम के प्रोग्रेस के बारे में उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये था कि प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। थर्ड पॉइंट इज अटेंशन टू डिटेल्स। तो जब आप काम करते हैं तो जो भी डिटेल है आपकी काम में, जो भी आप लाइक इमेज अगर एडिट करते हैं, इमेज रिटच करते हैं, उसमें जो भी डिटेल चीज़ें हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्लेमिशेस अगर आपने रिमूव कर रहे हैं तो अच्छे से रिमूव हुआ है क्या नहीं, जो कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी कलर एक्यूरेसी प्रॉपर है क्या नहीं, एक्सपोजर सही है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रख के आपको किसी भी इमेज को एडिट करना चाहिए या कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि उसकी जो भी डिटेलिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसे आप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मतलब है कि अगर समझो कि आपके पास सिर्फ एक इमेज नहीं, एक से ज़्यादा इमेज आए हैं काम करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस मिल गए हैं, तो मेक श्योर कि आप जब एक सीरीज ऑफ इमेज पे काम कर रहे हैं तो सब पे एक जैसे काम हो, एक जैसा दिखे, एक जैसी कलर ग्रेडिंग हो। कलर ग्रेडिंग मतलब हो सकता है इमेज अलग अलग हो, सेम ना हो, बट जो एक्सपोजर है और बाकी चीज़ें, समझो कि आपने एक इमेज को बहुत हाई एंड लेवल पे एडिट कर दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, वहीं दूसरा इमेज इतना अच्छे से आपने एडिट नहीं किया, तो ऑब्वियसली क्लाइंट को वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहे अपने काम में और जो क्वालिटी आप एक इमेज पे प्रोवाइड कर रहे हैं सेम क्वालिटी बाकी इमेजेस पे भी दें, और मेक श्योर कि आपकी जो थ्रू आउट द सीरीज ऑफ इमेज पे कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे। इससे क्लाइंट पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये है फाइल मैनेजमेंट। आप जब भी बहुत सारे इमेजेस पे काम कर रहे हैं एक ही क्लाइंट के लिए, तो मेक श्योर हर फाइल का रीनेमिंग अच्छे से किया है आपने, और जो भी PSD सेव कर रहे हैं उसमें जो भी लेयर्स है उसके नेम अच्छे से किए हैं, ताकि या फिर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम करें, ताकि समझो कि क्लाइंट ने रिवर्क मांग लिया एंड उसके बाद आपके पास उसकी डिटेल्स ही नहीं है, लेयर्स कहाँ है पता ही नहीं आपको, तो अगर आपको पहले वाला डिज़ाइन अच्छा लगता रहेगा या पहले जो कलर ग्रेडिंग अच्छी आपने जो पहले कलर ग्रेडिंग की थी वो क्लाइंट को पसंद आ गया, एंड फिर क्या करोगे आप, आपके पास पहले वाला तो है ही नहीं। इसके लिए आप बहुत अच्छे से उसको रीनेम करके रखें। सारे जो भी क्लाइंट्स को आप ऑप्शंस भेज रहे हैं वो सारी चीज़ों का आपके पास स्टोर होना चाहिए, ताकि अगर क्लाइंट को पहले वाला चीज़ बाद में बोलता है क्लाइंट, अरे नहीं इससे अच्छा तो पहले वाला था, तो आपके पास वो होना चाहिए। कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबको अलग अलग अच्छे से रीनेम करें, बहुत अलग अलग फोल्डर में अपने इमेजेस को सेव करके रखें, ताकि क्लाइंट को कभी भी कोई भी इमेज चाहिए एनी टाइम तो आप उसे दे सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉपीराइट लॉस। कॉपीराइट, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, क्लाइंट ने कोई काम दिया आपको, उसको करना है, सपोज क्लाइंट ने बोला कि उसके इमेज के पीछे आप
कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड प्लेस कर दो। तो आपने कोई भी इमेज ऐसे ही गूगल से उठाई और प्लेस करके दे दिया। बट अगर क्लाइंट बड़ा क्लाइंट रहा, उसने कहीं बड़े बड़े जगह पे यूज़ कर लिए, फिर उसको कॉपीराइट इश्यूज आ गए, उसको लाइसेंस के इश्यूज आ गए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके साथ वो क्लाइंट वापस काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब कोई भी इमेज या कोई भी एलिमेंट अपने डिज़ाइन या इमेज एडिटिंग में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर वो कॉपीराइट फ्री है या फिर वो लाइसेंस वर्जन है, आपने उसकी लाइसेंस ली हुई है अभी, ताकि इन फ्यूचर क्लाइंट को उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट को उसका कॉपीराइट इशू ना है, लाइसेंस का इशू ना आए। तो मेक श्योर कि आप जब भी ऐसे काम कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स या इमेजेस या कोई भी चीज़ डिज़ाइन अपने डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं, अपने काम में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लाइसेंस हो आपके पास, ताकि क्लाइंट को उससे कोई इशू ना हो। 7th पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। आप जब किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसने जो भी आपको काम दिया है, मेक श्योर कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, वो बनी रहे। आप किसी और को उसका काम ना दिखाएं, ना भेजें या कहीं और शेयर ना करें। एज अ इमेज रिटचर मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे इमेजेस आते हैं, बहुत सारे बोल्ड इमेजेस आते हैं, बहुत सारे मे बी न्यूड इमेजेस भी आते हैं। तो ऐसी सारी इमेजेस को मैं जब रिटच करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो आई मेक श्योर कि वो सारी इमेजेस सिर्फ मेरे पास हैं और वो क्लाइंट के पास है। मैं कभी भी किसी और को वो सारी इमेजेस दिखाता नहीं, शेयर नहीं करता। उसको बहुत ही संभाल के अपने पीसी में स्टोर करके रखता हूँ। जब भी क्लाइंट को ज़रूरत होती है मैं देता हूँ उनको, बट उसको किसी और के साथ कभी शेयर नहीं करता, ताकि क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, वो बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एंड एक बोनस टिप मैं देने वाला हूँ आपको अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है कि लाइक जब भी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पैसे तो चार्ज करेंगे, फ्री में तो करेंगे, ठीक है, मैं भी नहीं करता। तो जब भी आप पैसे की बात करते हैं, तो जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है, तभी आप सारे निगोशिएशन कर लें। आपका जो भी चार्ज है या जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, जो भी पैसे की बातें हैं, क्लाइंट से जब काम आपके पास आ रहा है, जब क्लाइंट पहली बार आपको अप्रोच कर रहा है, तभी आप सारा कुछ क्लियर कर लें। एक बार आपका क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद आप पैसे की बात बिल्कुल ना करें। आपने जो पहले डिसाइड किया है, जो भी पहले डिस्कस किया है, उसके साथ फाइनल किया है, उसी प्राइस पॉइंट पे रहें। क्योंकि अगर आप बीच में फिर से प्राइस का नेगोशिएशन करते हैं या कुछ भी डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। इन फ्यूचर आपको वापस से उस क्लाइंट से काम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि एक बार आपने काम ले लिया किसी भी प्राइस पे, तो मेक श्योर आप उस प्राइस पे एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट को पूरा करें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप फिर से नेगोशिएशन कर सकते हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक बार मैंने प्राइस की बात कर ली, उसके बाद फिर सिर्फ मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ कि कैसे मैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो या करना चाहते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूजफुल होगी, नॉलेजेबल होगी ये सारे पॉइंट्स। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए जहाँ पे मैं आपको टिप्स बता सकूँ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको सपोज़ कि क्लाइंट कैसे लाए जाते हैं, क्लाइंट कैसे बनाते हैं, क्लाइंट से और ज़्यादा बात कैसे करते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट लाया जाता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से ज़्यादा रिटचिंग या इमेज एडिटिंग या डिज़ाइनिंग के काम मिल सकते हैं, कोल्ड मेल भेज के कैसे काम लाया जाता है, या कैसे अप्रोच किया जाता है क्लाइंट को, पेमेंट की बातें कैसे की जाती है, नेगोशिएशन कैसे की जाती है, एक प्राइस फिक्स कैसे करते हैं अपने काम के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ एंड आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें सीखने में, जानने में, तो आप कमेंट करके बताएं, देन ऐसी वीडियोस में और लाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो थी जहाँ पे मैंने सिर्फ बात की है, कुछ सिखाया नहीं आपको, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।